हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन ओनली फेस क्लासेस। तो दोस्तों, ओनली फेस क्लास में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो है +2 लेवल का 2 टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वो मेरा 2 टॉपिक है एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फ्लक्स। तो ये जो एरिया वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या फ्लक्स है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है और उस वीडियो में हम गॉस लॉ को पढ़ाएंगे। जो गॉस लॉ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का की माना जाता है, जिस तरह से न्यूटन लॉ जो है क्लासिकल मैकेनिक्स का की माना जाता है। तो अगर गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का की माना जाता है, तो क्यों ना हम लोग जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बढ़िया से समझें, ताकि इसी पे डिपेंडेंट गॉस लॉ के बहुत सारी बातें हैं जो हमको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो अगर हमको एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में ना आए, तो फिर वहाँ गॉस लॉ को समझना बहुत मुश्किल बन जाता है। और गॉस लॉ से रिलेटेड हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आपको जो है आईआईटी हो या मेडिकल हो या नीट हो या कोई भी एग्जाम हो या सिंपल बोर्ड मॉडल एग्जाम हो, उसमें गॉस लॉ पूछा ही जाता है। तो जब गॉस लॉ पूछा जाता है, गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और गॉस लॉ इस 2 टॉपिक पे डिपेंडेंट है, तो आइए इस 2 टॉपिक को हम लोग जानते हैं। तो पहला मेरा टॉपिक ये है एरिया वेक्टर। पहला मेरा टॉपिक है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर कहने से ही लग रहा है कि एरिया और ये वेक्टर क्वांटिटी है। कहने से लग रहा है कि एरिया जो है हो सकता है कि वेक्टर क्वांटिटी हो, लेकिन नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। जो एरिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। एरिया स्केलर क्वांटिटी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मानते हैं कि इतना बड़ा मेरे पास एक फिगर दिया हुआ है ये, और इसका मानते हैं कि ये लेंथ है हमको 4 मीटर और ब्रेथ है अगर हमको 2 मीटर, तो इसका एरिया आएगा L इंटू बी 8 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया आएगा 8 मीटर स्क्वायर और इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। तो जब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तब हम बोलेंगे कि ये जो है वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है। लेकिन जब हम इस बड़े से एरिया को यहाँ बीच से जो है एक लाइन खींच दे तो 2 पार्ट में कट जाएगा, फिर यहाँ से एक लाइन खींचे तो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से कट करे तो और भी 2 पार्ट बढ़ जाएगा, यहाँ से कट करे तो और भी 2 पार्ट बढ़ जाएगा, यहाँ से कट करे तो और बढ़ जाएगा, यहाँ से कट करे तो और। तो इस बड़े एरिया को हमने बहुत सारे छोटा छोटा कंपार्टमेंट में, छोटे छोटे डब्बा में इसको डिवाइड कर दिया। तो जब हम इसको एक छोटे से डब्बा में इसमें डिवाइड कर रहे हैं, तब ये डब्बा जो है एरिया वेक्टर कहलाता है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी आ जाता है और मैग्नीट्यूड भी रहता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब हम एक बहुत बड़े सरफेस एरिया को बहुत छोटे छोटे स्मॉल कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दें, तो ये एक छोटा सा कंपार्टमेंट एरिया वेक्टर कहलाता है। और जब ये एरिया वेक्टर बन जाता है, तो डायरेक्शन तो इसका होगा। तो इस पे जब हम कोई एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे 90 डिग्री का एकदम सीधा सीधा ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसी के डायरेक्शन में, एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। और इस पे जो परपेंडिकुलर ये जो लाइन है, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग लिखते हैं एन कैप। तो अब हम आइए यहाँ पे डेफिनेशन ये लिखेंगे, इफ ए सरफेस एरिया डिवाइडेड इन मेनी स्मॉल कंपार्टमेंट, देन ईच कंपार्टमेंट इज नोन एज एरिया वेक्टर। जैसे ये मेरा एक छोटा सा कंपार्टमेंट है, इसको माइक्रोस्कोप का यूज करके देखिएगा तो ये बड़ा ऐसे दिखाई देगा, इतना बड़ा। और ये बड़ा वाला जो पार्ट है, इसका डायरेक्शन देखना है तो इस पर से नॉर्मल ड्रॉ कर लो, और जो नॉर्मल आएगा उसी के डायरेक्शन में इसका जो है डायरेक्शन होगा इस एरिया का। इसीलिए ये एरिया का डायरेक्शन भी आ जा रहा है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, मतलब ये इसका एरिया कितना है वही मैग्नीट्यूड कहलाएगा। और इधर इसका डायरेक्शन हो जा रहा है नॉर्मल की तरफ, एन कैप, इसीलिए इसका नाम है एरिया वेक्टर। तो हम लोग लिखेंगे इसका डिफिनेशन, इफ ए सरफेस एरिया if a surface area divided into many small compartment,
then each compartment is known as एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर को हम लोग लिखते हैं, लिख लीजिएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल डेल्टा एस। डेल्टा एस, ये पूरे जो है इस एरिया को हम लोग बोलेंगे एस। और जब ये काफ़ी छोटा बन जाता है, ये काफ़ी छोटा पार्ट बन जाता है, तो कोई भी छोटे पार्ट के लिए लिखा जाता है डेल्टा एस। जैसे एल है लेंथ, और ये छोटा एल के लिए हम लोग लिखेंगे डेल्टा एल। अगर मानते हैं ब्रीथ है बी, तो छोटे ब्रीथ के लिए हम लोग लिखेंगे डेल्टा बी। अगर जेड है कोई लेंथ और छोटा जेड लेना है तो डेल्टा जेड लिखेंगे। तो इस छोटे एरिया के लिए डेल्टा एस लिखा जाता है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पर लगा लेंगे ऐसे वेक्टर। तो वही हम लिख रहे हैं कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल वेक्टर डेल्टा एस पढ़ते हैं, वेक्टर डेल्टा एस को पढ़ते हैं, वेक्टर डेल्टा एस पढ़ा जाता है। तो इस तरह से जो है हमको अगर दिखाना हो वेक्टर डेल्टा एस इक्वल टू होता कितना है, तो डेल्टा वेक्टर डेल्टा एस इज इक्वल टू होता है डेल्टा एस। डेल्टा एस बताएगा कि इस छोटे कंपार्टमेंट का एरिया कितना है, और एन यहाँ पर लगा देंगे तो बताएगा कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे एन कैप लगा देंगे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वो इस पर एक हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो उसी नॉर्मल के डायरेक्शन में इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं कि मेरे पास एक बुक है और ये मेरा एरिया है, तो इस एरिया का डायरेक्शन जानना है, तो इसको हम इस तरह से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये 90 डिग्री के एंगल बना के जाए तो इसी नॉर्मल पे जो है, इसी नॉर्मल के डायरेक्शन में ही इस एरिया का डायरेक्शन होगा। तो किसी नॉर्मल लाइन के ही डायरेक्शन में एरिया का डायरेक्शन होता है। तो हम ये बोल सकते हैं, ये द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज प्रेजेंट इन ए परपेंडिकुलर लाइन दैट इज क्रॉसिंग द एरिया वेक्टर। इस एरिया वेक्टर को क्रॉस करता हुआ जो नॉर्मल लाइन जाता है, उसी नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन में एरिया वेक्टर का ही डायरेक्शन होता है। सो अगेन आई विल रिपीटिंग, एक बार फिर से मैं ये आपको रिपीट कर रहा हूँ कि इफ वी ड्रॉ ए नॉर्मल देन द एरिया वेक्टर इज प्रेजेंटेड इन ए नॉर्मल लाइन विच इज पासिंग थ्रू द एरिया वेक्टर। जो एरिया वेक्टर से पास कर रहा है और वो लाइन नॉर्मल है, तो उसी के डायरेक्शन में एरिया का भी डायरेक्शन होता है। सेकंड मेरे को ये बन जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो आइए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फ्लक्स क्या है। तो इसको अगर हमको समझना है तो थोड़ा इसको इरेज करते हैं प्लीज़। अगर लिखना हो तो वीडियो को जो है पॉज कीजिए और फिर इसको लिख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे मेरा सेकेंड टॉपिक ये बन जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इसका दूसरा नाम है फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फ्लक्स समझने से पहले सपोज करते हैं कि मेरे पास ये एक प्लेट है और प्लेट पे मानते हैं कि ऐसा प्लस चार्ज रखा हुआ है, बहुत सारे प्लस चार्ज रखा है। तो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि आप गौर से देखिएगा, प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बता चुके हैं कि अगर इस पे प्लस चार्ज है तो प्लस से इस तरह से कुछ फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलता है, और इस फील्ड लाइन का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका नाम रख लेते हैं ई। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, तो यहाँ पे लगाएंगे वेक्टर ई। अब क्या करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से निकल के बाहर जा रहा है, ठीक इसी के अंदर हम जो है क्या करते हैं कि इस तरह से एक सरफेस ले लेते हैं ऐसे, और एक ऐसे हम सरफेस ले लिए। और सरफेस हम ऐसे लिए हुए हैं कि इस सरफेस पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, तो नॉर्मल है इधर, ये मेरा नॉर्मल है, गौर करिएगा। अब क्या है कि इस जो है एरिया को हम चाहते हैं कि इस एरिया को जो है बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में पहले डिवाइड कर लें। तो यहाँ से एक लाइन डिवाइड कर ड्रॉ करेंगे तो दो पार्ट हुआ, और यहाँ से एक लाइन को जाने देंगे ऐसे, तो ये दो पार्ट और ये दो पार्ट, चार। और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो गौर करिए 1 2 3 4 5 6 पार्ट हुआ।
अब ये एक छोटा सा कंपार्टमेंट में से, छोटा सा डब्बा में से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना पार करेगा, जितना क्रॉस करेगा, जितना बाहर निकलेगा, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है। यहाँ से एक और लाइन ऐसे चला जाए तो हम बोलेंगे, गौर से देखिए कि इस डब्बा में से 3 लाइन जा रहा है लगभग, ये 1 2 3। तो एक कंपार्टमेंट में से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के बाहर चला जाए, ये कंपार्टमेंट है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कंपार्टमेंट में से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के बाहर चला जाए तो उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फ्लक्स कहा जाता है। जैसे एक मेरा ये डब्बा है और इसमें से ऐसे 1 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के जा रहा है तो फ्लक्स 2 कहलाएगा। अगर 3 बाहर निकल के जा रहा है तो फ्लक्स 3 कहलाएगा। 4 बाहर निकल के जा रहा है तो फ्लक्स 4 कहलाएगा। तो हम यही बोल सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passing through a area vector. The total number of electric field line passing through an area vector is known as electric flux या flux. एक जो है छोटा कंपार्टमेंट में से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल जाए उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो लिखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन ये होगा, द टोटल नंबर ऑफ electric field lines, the total number of electric field line passing through an area vector is known as electric फ्लक्स या फ्लक्स। इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे या फ्लक्स। तो इस कंपार्टमेंट में से 1 2 3 4 गया तो फ्लक्स 4 है। इस कंपार्टमेंट में से गौर करके देखिएगा 1 2 3 3 गया है तो फ्लक्स 3 कहलाएगा। यहाँ पे एक और कंपार्टमेंट ले लें और इसमें से एक ही 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है तो हमको कहेंगे कि इस जो है इसका फ्लक्स जो है 10 है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार करे उतना ही मेरा फ्लक्स कहलाएगा। अब क्या है कि फ्लक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साई या फाई से। इसको हम लोग बोलते हैं साई, इसको हम लोग बोलते हैं फाई। आप ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं साई, इसको बोलते हैं फाई। अब क्या है कि थोड़ा मैथमेटिक्स का यूज करके कैसे हम पता करेंगे कि इस कंपार्टमेंट में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है। तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि ये जो मेरा साई है या मेरा फाई है, यहाँ पे जो मेरा जैसे कि साई या फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फ्लक्स इज इक्वल टू होता है, ये अगर एरिया है मानते हैं या ये मेरा छोटा सा ये कंपार्टमेंट एरिया है और इसका नाम अगर डेल्टा एस है इसका नाम, तो इस डेल्टा एस का और ये छोटा जो कंपार्टमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है बताए हैं तो लिखेंगे डेल्टा एस, वेक्टर डेल्टा एस। और इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल के जा रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है और ये एरिया का जो डायरेक्शन किधर होगा, एरिया का डायरेक्शन हम बोलेंगे कि इस पे जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उधर, तो नॉर्मल है इधर, तो इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। तो एरिया का इधर डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है, दोनों के बीच में मानते हैं कि एंगल है थीटा। गौर करिएगा, ये मेरा एरिया है छोटा सा पार्ट और इधर मेरा जो है एरिया का इस नॉर्मल के तरफ डायरेक्शन है कैप एन, तो एन के तरफ जो है मानते हैं कि ये डेल्टा वेक्टर डेल्टा एस इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर गया और दोनों के बीच में एंगल बना थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा एस का अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेल्टा एस वेक्टर ई डॉट डेल्टा एस, तो पता चल जाएगा कि इस छोटा सा कंपार्टमेंट में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गया है। अगर मानते हैं कि इसमें से 3 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गया है तो पक्का है कि इसका डॉट 3 ही आएगा। अगर इसमें से 10 गया है निकल के ऐसे तो इसका डॉट प्रोडक्ट 10 ही आएगा। अगर इसमें से 1 2 3 4 5 गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डॉट लेंगे तो हमको मिलेगा 4 ही मिलेगा, 5 ही मिलेगा। जितना इसमें से पास करेगा उतना ही हमको इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इसका डॉट प्रोडक्ट अगर 4.31 आ जाए
तो अप्रोक्सीमेटली इसको 4 ही मानते हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार कर रहा है। अगर मानते हैं कि इसका जो है 7.21 आ जाए तो लगभग इसको 7 ही मानते हैं, मतलब 7 इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस कंपार्टमेंट में से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाए तो इस कंपार्टमेंट को हम एरिया वेक्टर कहते हैं। इस एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो पता चल जाएगा कितना इस कंपार्टमेंट में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास किया टोटल। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल्टा एस। अब देखना यहाँ पे लेकिन एक तो कंपार्टमेंट है नहीं, ठीक इसके बगल में एक और कंपार्टमेंट है, तो इसमें से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा होगा, इसमें से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के जा रहा होगा, इसमें से भी जा रहा होगा, फिर इसमें से भी जा रहा होगा। तो सभी कंपार्टमेंट में से अगर हम पता कर ले कितना जा रहा है तो पूरा इस एरिया का फ्लक्स हमको मिल जाएगा कि पूरे एरिया से कितना फ्लक्स जा रहा है। तो सभी एरिया से निकालना हो तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि फ्लक्स इज इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट डेल्टा एस, यानी कि ये बता रहा है कि किसी भी सरफेस से हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है वही ये हमको बताता है। किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा रहता है और फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस वेक्टर, तो कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा को कभी कभी ऐसे डी भी लिखा जाता है, तो ई भी बताता है कि इस जो है एक कंपार्टमेंट में से कितना फील्ड लाइन गया और इंटीग्रेशन कर देती है पूरे जो है जितना भी इस जो है सरफेस में कंपार्टमेंट है, जितना डब्बा है सभी डब्बा से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है उसके बारे में ये बताता है। तो प्लीज़ वीडियो आज यहीं पे ये ख़त्म होता है ये लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर जो है आपको मिलेगा इसके बाद। सो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगे, बेटर लगे, बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।